हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो आपका एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो एग्ज़ाम अब ये टेंटेटिव नोटिस है, तो इसमें ऐसे नहीं कि ये डेट भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। सो अगर डेट थोड़ा बहुत चेंज भी होता तो आगे पीछे 1 या 2 दिन जो भी होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि टेंटेटिव डेट पर ही आपको एग्ज़ाम करवाए भी जाते हैं। सो अब तो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, ऑलमोस्ट आपका मार्च तो ख़त्म ही हो चुका है, अप्रैल बचा हुआ है। अप्रैल में आप इसके अलावा आपको मई में एग्ज़ाम होने वाला है। सो अप्रैल में अगर देखा जाए तो आपका टेस्ट होगा, इंटरनल होगा, बहुत सारे असाइनमेंट रहते हैं। सो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं होगा पढ़ने के लिए। सो आपके लिए अभी से ही अगर आप एकदम आराम से बैठे हुए रिलैक्स मोड में बैठे हो कि मैं एकदम जाके मई में जाके तैयारी करूँगा या करूँगी, तो फिर वहाँ पे आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाला है। और अगर आपको इस सेमेस्टर में, इस लास्ट सेमेस्टर में, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए थे या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सो आप अगेन आपके लिए आपको जो है वो तैयारी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। एंड अगर इसके अलावा एक और चीज़ है, जो कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई भी सेमेस्टर में हो, चाहे आप फर्स्ट में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, या फिर 6th या 8th सेमेस्टर में हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने तरफ से जो भी हेल्प बन पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेट शीट में आपको बता रही हूँ, एग्जाम भी बता रही हूँ, कब से क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट के कौन से एग्जाम कब है। एकदम पेशेंस के साथ देखिएगा। हम लोग जनरली आपको जो आपका मेन पेपर है वही सब देखने वाले, जैसे कि जनरल इलेक्टिव पेपर है, डिसिप्लिन का पेपर है। अब उसमें आपको ये ध्यान देना है कि मैं वहाँ पे बता भी दूंगी कि आपको कहाँ पे मेजर है, कौन पे कहाँ पे आपको माइनर है या नॉन मेजर लिखा हुआ है। सो उस पर ध्यान देते जाना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि ठीक से चीज़ों को नहीं देखते हो, फिर लास्ट में आपको लगता है कि आपका एग्जाम 2 दिन कैसे हो गया, 2 डेट पे कैसे। सो इसमें क्लैरिटी आपको रखना है। इसके अलावा आपका वहाँ पे यूनिक पेपर कोड होगा, जिसके साथ अपना मैच करते जाना कि आपका एग्जाम कब है। एक और चीज़ है कि 2 स्लॉट में एग्ज़ाम है, आपका सुबह में भी है एंड इवनिंग में भी है। तो जनरली आपको जो 8th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम मॉर्निंग के शिफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली होता है, बट कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर हो जाए, तो उसके लिए नोटिस आपको अलग से आ जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये आपका जो वीडियो है सेमेस्टर 2nd, 4th, 6th एंड 8th के लिए है। मई जून 2026 का नोटिस है ये। ना यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो पहला एग्ज़ाम जो है वो 23 मई से स्टार्ट है, ठीक है। 23 मई को पहला एग्ज़ाम है, फ्राइडे का दिन रहने वाला है। अब यहाँ पे इवनिंग वाला जो स्लॉट है, इवनिंग वाला स्लॉट आपको दिख रहा है 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में है ना। इसमें कौन सा पेपर है आपका? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर है। अब इसमें सबका तो आप नहीं देख सकते, जैसे कि पहले मैं आपको ये जो पेपर है, जैसे कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट, हो सकता है ये पेपर किसी का हो तो आप देख सकते हो। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये आपको 2:30 बजे के स्लॉट में दिखा रहा है, ठीक है। 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा 23 तारीख को। लेकिन और इम्पॉर्टेंट पेपर है, जैसे कि अब 23 मई को ही आपको, 23 मई, ठीक है, सेशन अगर देखा जाए तो मॉर्निंग स्लॉट में भी आपको एग्ज़ाम दिए गए हैं। मॉर्निंग स्लॉट में कौन कौन से एग्ज़ाम है? तो ये आपको बंगाली वाला पेपर है, जो कि आपको जिनका होगा उनके लिए ना। यहाँ पे देखो 23 में इस वाला, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको जनरली मेन पेपर है, ठीक है। डिसिप्लिन पेपर, स्पेसिफिक पेपर, ये 8th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। सेमेस्टर भी देखते जाना है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में किनका किनका हो सकता है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है आपका, और इकोनॉमिक्स में आपका डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस, अगर ये पेपर है, यूनिक पेपर कोड मैच करते हुए जाना आप लोग। फिर एजुकेशन वाला पेपर, ये भी 8th सेमेस्टर का है, ये क्लासिक एजुकेशन है। इंग्लिश का पेपर, या जिनका 8th सेमेस्टर में हो, और इंग्लिश का पेपर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ठीक है, और वो डिसिप्लिन में अगर आता है तो उनका एग्ज़ाम कब है? 23 तारीख को है, ठीक है। 23 तारीख सैटरडे को है, 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। यहाँ पे हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जिनका एग्ज़ाम आपका रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट है, और 8th सेमेस्टर में हो आप, तो भी आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को है? 23 तारीख को ही है। एंड 23 तारीख को अगेन देखो कितने बजे से है? 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा एग्ज़ाम। सो ज़्यादा टाइम नहीं है, स्पीड अप करो ना। मैथमेटिक्स जिनका होगा, फिलोसफी का देख लो। फिलोसफी का भी आपका थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन जो है ये 23 तारीख को ही है। पॉलिटिकल साइंस, अब जनरली बहुत सारे बच्चों का पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहता है। सो 8th सेमेस्टर वाले पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका जो है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी पेपर आपको 23 तारीख को है। जिनका पेपर है वो अपना तैयारी कर लो, उसी दिन है आपको। सो दोनों पेपर एक साथ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल साइंस जिनका डिसिप्लिन में अब देखोगे तो ये पेपर तो लास्ट सेमेस्टर था, अगर इस सेमेस्टर है तो
एक दिन में आपको ऐसा नहीं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों एग्जाम हो जाएगा, यूनिक पेपर कोड मैच करते हुए जाना, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिनका है उनका भी 23 तारीख को ही एग्जाम है, कम्युनिटी साइकोलॉजी। संस्कृत इंपॉर्टेंट, संस्कृत अगर किसी का है तो संस्कृत का एग्जाम जो है वो 8th सेमेस्टर वालों का संस्कृत कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, अगेन यूनिक पेपर कोड मैच करो। सोशियोलॉजी जो है वो आपका जेंडर एंड सोसाइटी जो है वो भी 23 तारीख को दिखा रहा है। 23 के बाद आपका 26 तारीख को एग्जाम है। अब 23 को आपको 8th सेमेस्टर वालों का एग्जाम था, ठीक है, जो आपको 4th ईयर में बच्चे हैं उनका एग्जाम था। अब 26 मई को जो है वो ट्यूसडे को किनका एग्जाम है, ये 6th सेमेस्टर वालों बच्चों का एग्जाम है, ठीक है। तो इनका टाइम अगेन देखो कितने बजे से, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे। उनका तो आपने मॉर्निंग स्लॉट देख लिया था, लेकिन 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का टाइम आपको कितने बजे, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच इनका दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ सारे पेपर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ कर किसी का है तो उनका आपको कितने तारीख को, 26 मई को एग्जाम है। कॉमर्स, बहुत सारे बच्चों का कॉमर्स होता है। और 6th सेमेस्टर में अगर आप हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपका पेपर है तो आपका एग्जाम कितने तारीख को है, 26 मई को है। इकोनॉमिक्स अगर आपका है, इकोनॉमिक्स में भी इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो ये भी आपको 26 मई को ही है और 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा। एजुकेशन अगर है तो इसमें आपको रिसर्च इंट्रोडक्शन पेपर का नाम मैच करते हुए जाना, क्योंकि बहुत बार आपको लगता है कि मेरा उसी दिन एग्जाम है, बट उस दिन नहीं होता है। यूनिक पेपर कोड भी आपका देखना है। इंग्लिश का एग्जाम अगर है, अगर इंग्लिश आपने ऑप्ट कर रखा है, 6th सेमेस्टर में हो आप, वुमेन राइटिंग करके, तो ये भी आपको 26 को है एग्जाम। फूड टेक्नोलॉजी, फ्रेंच, अगर ये सब लैंग्वेज कोर्सेज देख लो आप। ज्योग्राफी अगर आपका है तो, और रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगर आपका पेपर ये है तो ये 6th सेमेस्टर में हो आप, तो ये भी आपको कब है, 26 मई को एग्जाम है। हिंदी बहुत सारे बच्चों का होता है, हिंदी में आपको साहित्य चिंतन अगर आपका है कोर्स, ठीक है, हिंदी में, और 6th सेमेस्टर में हो तो ये भी आपको कितने तारीख को है ये एग्ज़ाम, 26 को है। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, आपका नॉन मेजर, ठीक है, मतलब माइनर जिसको हम लोग बोल देते हैं। सो डिसिप्लिन में आपको नॉन मेजर का बता रही हूँ मैं, माइनर बता रही हूँ, ठीक है। सो माइनर में, क्योंकि मेजर में कभी कभी आपका मेजर में हो सकता है, कभी जो है वो माइनर में होता है। सो ये 26 को जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन सा है, नॉन मेजर है, ठीक है। तो चाहे आपका यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक्स बताया, इंग्लिश बताया, तो ये सब नॉन मेजर वाले हैं, ज्योग्राफी, हिंदी। 26 के बाद जिनका नॉन मेजर में हिस्ट्री में आपका पेपर 6th सेमेस्टर, अगेन 6th सेमेस्टर का है ये, 6th सेमेस्टर का नॉन मेजर है अगर पेपर आपका, तो 26 तारीख को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में एग्जाम है। और पेपर का नाम अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 है तो ये पेपर आपका उसी दिन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ठीक है, 6th सेमेस्टर में। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपका पेपर है तो ये भी आपको 26 मई को है, अगेन नॉन मेजर है तो, ठीक है। फिर म्यूज़िक अगर है, यहाँ पे बाकी चीज़ें भी थोड़ा सा देख लो आप, अगर आपका इसमें से कोई पेपर है तो। मैं जनरली जो मेन पेपर है उसके बारे में बता रही हूँ। फिलॉसफी अगर 6th सेमेस्टर है आपका, एनालिटिक फिलॉसफी है तो ये भी आपको कितने तारीख को है, 26 तारीख को है। फिजिकल एजुकेशन है आपका पेपर, फंडामेंटल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो ये भी आपको 26 तारीख को है। फिर पॉलिटिकल साइंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे बच्चों का होता है। 6th सेमेस्टर में अगर आप पॉलिटिकल साइंस है और वो आपका नॉन मेजर में है, ठीक है, मतलब माइनर में है, और पेपर का नाम अगर पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये भी आपको एग्जाम कितने तारीख होगा, 26 मई को होगा। फिर साइकोलॉजी दिया हुआ, पंजाबी दिया हुआ, वो देख लो आप अपना यूनिक पेपर कोड मैच करके। संस्कृत होगा बच्चों का, सो संस्कृत 6th सेमेस्टर में अगर आप हो, संस्कृत लिटरेचर, कथा काव्य, ये पेपर अगर आपका है तो ये भी आपको 26 तारीख को ही होने वाला है। सोशियोलॉजी का भी डेट यहाँ पे लिखा हुआ, इसको मैच कर लेना। फिर आप देखोगे तो 26 मई को नॉन मेजर, ठीक है, नॉन मेजर में और कौन कौन से पेपर है ये देख लो। ये जनरली बहुत कम बच्चों का पेपर होता है, बट फिर भी एक बार आप इसको देख सकते हो। ये अगर इसमें से कोई पेपर आपका स्पेनिश या स्टैटिक्स है, तमिल है, टेक्स है, तेलुगु, उर्दू, इसमें से देख लो कोई अगर आपका पेपर आता है तो ये भी आपको कितने तारीख को है, 26 तारीख को ही है। और डेट आपका, टाइम कितना है इसका, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में है, और नॉन मेजर में ये पेपर आता है। 26 के बाद फिर आपका 29 को है, 29 मई को एग्ज़ाम है, फ्राइडे को है। अगेन 6th सेमेस्टर वालों को सारे एग्जाम ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो इवनिंग स्लॉट में ही दिया गया है, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। अब यहाँ पे अगेन नॉन मेजर पेपर के बारे में बात किया जा रहा है, तो नॉन मेजर में अगर आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में पेपर अगर आपका इंडियन ग्रोथ, तो वहाँ पे भी हमने देखा था इकोनॉमिक्स का पेपर इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। यहाँ पे यूनिक पेपर कोड मैच करो 6th सेमेस्टर का, तो ये पेपर आपका 29 मई को है। एजुकेशन, ये आपका रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन एजुकेशनल रिसर्च है, ये भी आपको 29 को। इंग्लिश का पेपर अगर जो वुमेन राइटिंग है तो वहाँ पे हमने देखा था 26 को भी ये सेम पेपर था, बट यूनिक पेपर कोड सबका अलग है। आपको बस ध्यान देना कि आपका नॉन मेजर में है, ठीक है, या माइनर में, किस चीज़ में आता है वो आपको पता होना चाहिए, डिसिप्लिन कोड सब्जेक्ट जो है आपका। नाउ अगेन 29 को
नॉन मेजर में कौन कौन से पेपर है 2:30 से 5:30 बजे के बीच में। ज्योग्राफी का पेपर अगर आपका रीजनल ज्योग्राफी है तो ये 29 तारीख को हो सकता है। अब एक ही पेपर का नाम देख रहे हो और वो अलग अलग हो रहा है, तो ठीक है, आपको याद रखना कि आपका मेजर है कि माइनर है, इसीलिए ध्यान से बोलो, ध्यान से एकदम उसको मैच करके चला, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अलग दिन पे जाके पहुंच जाते हैं कि उनका एग्जाम उस दिन है। तो एडमिट कार्ड को एकदम जब आपको मिलेगा ध्यान से देखना कि आपका यूनिक पेपर कोड क्या है और कौन से किस चीज़ के साथ मैच कर रहे हैं। ज्योग्राफी का पेपर अगेन देखो ये 29 तारीख को है आपका, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 6 सेमेस्टर का है। हिंदी का जो मैंने अभी साहित्य चिंतन आपको बताया था 26 तारीख को भी एग्जाम था यही पेपर का, लेकिन यूनिक पेपर कोड अलग है और आपका मेजर है कि माइनर है वो देख लेना। हिस्ट्री का आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 ये 29 तारीख को है और अगेन पेपर कोड इसका और उसका अलग होगा, ठीक है। फिलॉसफी दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस देखो, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो 6 सेमेस्टर का है और उसमें भी हमने देखा था वहाँ पे भी 26 तारीख को भी दिखा रहा है और ये 29 तारीख को भी दिखा रहा है, ठीक है। सो देख लेना आप लोग का मेजर है कि माइनर है, उस हिसाब से आप एग्जाम सेंटर पे पहुँच जाना, ठीक है। ये नहीं कि आपका एग्जाम जो है 26 को था आप 29 को पहुँच रहे हो। फिर आप 29 को देखोगे तो फ्राइडे को ही आपको 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में अगेन संस्कृत जो पेपर मैंने बताया था, संस्कृत लिटरेचर कथा काव्य, ये नॉन मेजर वालों का है, ठीक है। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है B6, स्पेसिफिक कोड आपको याद रखना कि आपके पेपर का कोड क्या है। फिर उसके बाद 29 जो मई है उसके बाद एग्जाम आपका डायरेक्टली कब है, 2 जून को है, ठीक है। और 2 जून को इसमें हम लोग जनरली आपका वो पेपर डिस्कस करें जैसे कि आपका डिसिप्लिन पेपर है, जी पेपर है और सेक और वैक का जो डेट आता है उसको हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। 2 जून को आपका 6 सेमेस्टर वालों का ही एग्जामिनेशन है और ये टाइम देखो अगेन इवनिंग वाले में है 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। इसमें कौन कौन से पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पॉलिसी इशू से, ठीक है। अब ये पेपर कोड देख लो, आपका ये पेपर कोड आपने उसमें एग्जाम जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें आपका यही था कि नहीं, ठीक है। अगर ये है तो आपका एग्जाम कितने तारीख को, 2 जून को है। इंग्लिश में अगर देखोगे तो इंग्लिश में पेपर है लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, तो ये पेपर अगर आपने फिल किया यूनिक पेपर कोड के साथ तो ये एग्जाम अगेन आपका कितना है, 2 जून को है। 2 जून को और कौन कौन से पेपर है अगेन आप टाइम देख लो, 2:30 बजे से 5:30 बजे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंपनी लॉ, अगर आपका कंपनी लॉ है, ठीक है, तो ये पेपर इसमें देख लो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कौन कौन से पेपर इसके अंदर है, ये 6 सेमेस्टर का अगेन। 6 सेमेस्टर में ज्योग्राफी का पेपर देखो, इवोल्यूशन एंड ज्योग्राफिकल थॉट, ये आपको अगेन 2 जून को ही है, 2 जून का है। हिंदी जो है आपका विमर्श और सामाजिक हिंदी साहित्य, ये 6 सेमेस्टर का, ये भी 2 जून को है। अगेन हिस्ट्री जो है आपका अगर इसमें आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है A6 और B6 में आ रहा है, ठीक है, जिसको A और B बोलते हैं। अगर इसके अंदर इसके तहत आ रहा है तो और आपका यूनिक पेपर कोड यही है तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो 2 जून को होने वाला है। हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है, 1870 से लेकर 1945 के बीच में। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एनवायरनमेंट, ये आपको देख लो एक बार। म्यूजिक का भी देख लो, इसी 2 जून को दिखा रहा है और ये यूनिक पेपर कोड है आपका। तो फिलॉसफी ये भी 2 जून को दिखा रहा है, अगर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है। 2 जून को और कौन कौन से एग्जाम है, 2:30 से 5:30 बजे के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, अगर ये पेपर आपने ऑप्ट किया है तो ये भी आपका 2 जून को है। और अगेन आपको याद रखना कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड में आता है और इसका कोड आपको A6 B6 के अंदर आता है। अगर यही है तो फिर आपका एग्जामिनेशन 2 जून को होने वाला है। साइकोलॉजी देख लो, संस्कृत का है, सोशियोलॉजी, ये भी आपको 2 जून का। पेपर का नाम देखते जाना, ठीक है, बिना पेपर का नाम देखे हुए एग्जाम देने मत जाना। फिर 2 जून के बाद आपका 4 जून को एग्जामिनेशन है। 4 जून को अगर देखा जाए तो अगेन 2:30 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे के बीच में एग्जामिनेशन है। तो 2nd सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन जो है, अब सेक और वैक का तो नहीं बताया मैंने, डिसिप्लिन अगर आप देखोगे तो, और खासकर नॉन मेजर मतलब यही माइनर जिसको हम लोग बोल देते हैं। सो अगर आपका माइनर पेपर है इसमें देख लो, मैच कर लो। तो अब देखते कौन कौन सा पेपर आपका होने वाला है। यहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस है आपका, तो ये फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको कितने तारीख होगा, 4 जून को है। बाकी देख लो इसमें से कोई पेपर अगर आपका है तो यहाँ से मेन पेपर देखते हैं। 4 जून को थर्सडे को आपका वही इवनिंग स्लॉट ही है। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, हाँ, इकोनॉमिक्स अगर आपने ऑप्ट किया है तो ये आपका 4 जून को एग्जामिनेशन है। यूनिक पेपर कोड मैच कर लेना। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपका पेपर है। एजुकेशन वाला पेपर अगर आपका है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो भी एग्जामिनेशन आपका 4 जून को है। इंग्लिश का पेपर अगर आपका है तो ये 6th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा अगर आपने पेपर ये ऑप्ट किया हुआ है तो ये 4 जून को है। पेपर बस यूनिक पेपर कोड मैच करते हुए चलना आप लोग अपना। फिर जैसे कि मेन पेपर में अगर देखोगे, फूड एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने लिया है, ज्योग्राफी अगर आपका लिया है तो ये भी आपको 4 जून का है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी अगर आपका है, ठीक है। हिंदी में आपका हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल अगर आपका पेपर है तो ये 4 जून को 2nd सेमेस्टर वालों का है, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE, अब यहाँ पे पेपर का देखो आप, यहाँ पे माइनर में है, ठीक है।
सो माइनर वाले लोग आपका अगर हिस्ट्री में है, ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपका पेपर जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 से, बहुत सारे बच्चों का ही पेपर होता है। सो इनका एग्जामिनेशन कितने तारीख को? 4 जून को है। तो बहुत लंबा समय आपके पास नहीं बचा हुआ, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बहुत जो है वो थोड़ा वास्ट है, ठीक है। 4 जून के बाद और कौन कौन से एग्जाम 4 जून को आपको 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में? कुछ और सब्जेक्ट यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा, तो ये भी 4 जून को है। यूनिक पेपर कोड मैच करो, सेमेस्टर सेकंड है। मैथमेटिक्स अगर आपका है तो ये भी देख लो, इसमें है। म्यूज़िक अगर आपका है और बेसिक ऑफ इंडियन म्यूजियोलॉजी है तो ये भी आपका कितने तारीख को है? 4 जून को है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आपका अगर पेपर है तो ये भी आपको कितना? 4 जून को एग्जामिनेशन है इसका। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब एक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों साथ में कैसे देती है। तो अगर आपका माइनर हिस्ट्री है तो आपका 4 जून को आपको आना है, और अगर माइनर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको इसमें आएगा, ठीक है, 4 जून को है। तो दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों में कुछ न कुछ, और पेपर कोड आपका ऊपर नीचे होगा, उसको पेपर कोड को आपको मैच करना। अपना पेपर कोड देखोगे, पेपर का नाम भी देखोगे साथ में, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस जिनका पेपर ये है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी आपको 4 जून को दिखाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर में है कि माइनर में है, ठीक है। संस्कृत का यहाँ पे दिया हुआ है, सोशियोलॉजी दिया हुआ है, स्पेनिश दिया हुआ है, स्टैटिक्स दिया हुआ है। ये कुछ ये पेपर है जिसको आप लोग देख लेना अगर आपका इसमें आता है तो। 4 जून के बाद आपका 6 जून को है, ठीक है, 6 जून को एग्जाम है। अगेन ये कोड यहाँ पे देखो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर है, नॉन मेजर में आता है, और इसका टाइमिंग 2:30 बजे से 5:30 बजे। तो ऑलमोस्ट आपका जो सेकंड जो ये 4th सेमेस्टर का वैसे है, ठीक है। सो सेकंड का और 6th का और 4th सेमेस्टर का अगर आप देख रहे हो तो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही बहुत सारे एग्जाम है। बट जो लास्ट सेमेस्टर वाले, जो 4th ईयर वाले बच्चे, उनका सुबह का में एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो ये 4th सेमेस्टर में जिनका बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, ये पेपर कोड अगर है तो उनका एग्ज़ाम 6 जून को है। कमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जिनका पेपर है और अगर वो 4th सेमेस्टर में है तो उनका एग्जामिनेशन कब है? 6 जून को है। इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर में जो लोग आप लोग हो, उनका इकोनॉमिक्स का पेपर कौन सा? इंटरमीडिएट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाउंडेशन, तो ये पेपर आपका 6 जून को है। 6 जून को और कौन कौन से एग्जामिनेशन है? अगेन देखो, एजुकेशन वाला पेपर, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ये आपको 6 जून को। इंग्लिश का पेपर जिनका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, ये 6 जून को है। और अगेन यहाँ पे देखो नॉन मेजर लिखा हुआ, तो मतलब माइनर होगा पेपर, ठीक है। ज्योग्राफी, हिंदी, ज्योग्राफी का जिनका है देख लो इसमें, और पेपर का नाम भी देखते जाना है। हिंदी में जिनका पेपर आपको अन्य गद्य विधियाँ, ठीक है, ये पेपर अगर जिनका है और पेपर यूनिक ये है तो इसका एग्जामिनेशन आपका कितने है? 6th को है। 6th को जिनका हिस्ट्री का पेपर का नाम देख लो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1552 और 52 700, ठीक है। ये पेपर जिनका है कौन से सेमेस्टर में? अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपका एग्जामिनेशन 6 जून को है। 6 जून को और कौन एग्जामिनेशन है? पॉलिटिकल साइंस। अगेन आपको पॉलिटिकल साइंस अगर नॉन मेजर में है, ठीक है, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर A4 लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, A4 अगर लिखा हुआ है, आपका जो सिलेबस मिला होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपका नॉन मेजर है कि माइनर है पॉलिटिकल साइंस, तो उनका एग्जामिनेशन कितना है? ये पेपर का भी नाम देख लो, पेपर का नाम है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी 6 जून को है आपका 4th सेमेस्टर का। संस्कृत का भी नाम देख लो, आपको धर्मशास्त्र स्टडीज़ अगर आपका है और आप 4th सेमेस्टर में हो तो ये 6 जून को एग्जामिनेशन। सोशियोलॉजी का देख लो आप। फिर 6 जून के बाद आपका 9 जून को है, 9th जून को है। 9th जून को अगेन टाइमिंग वही है, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। अब इसमें आपको नॉन मेजर, अगेन ये नॉन मेजर ही है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है आपका, B4 इसको बोला जाता है इसका कोड। जितना भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, सब में B4 B2 जो भी लिखा है उससे भी मैच करके देखना, किसी और डेट पे मत चले जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगा वरना। अब B4 है अगर आपका नॉन मेजर है, ठीक है, और 4th सेमेस्टर में हो आप। इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स है और यूनिक पेपर कोड यही है, तो आपका एग्जाम जो है वो कितने तारीख को होगा? 9 जून को होगा। फिर आपका हिस्ट्री है, ठीक है, और पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550, जिस जो अभी लास्ट हमने देखा था वो 6 जून को था, वो 9 जून का भी एग्जामिनेशन है, बट ये आपका नॉन मेजर में होना चाहिए और आपका कोड जो है B4 में लिखा हुआ है अगर, तो आपका एग्जामिनेशन कितने तारीख को? 9 जून को होगा। और यूनिक पेपर कोड में इसका मैच कर लेना, ठीक है। म्यूज़िक का है यहाँ पे देख लो, न्यूट्रिशन, फिलॉसफी। फिर पॉलिटिकल साइंस का 9 जून का जो है, जो पेपर हमने देखा था 6 जून को भी दिखा रहा था, तो यही कन्फ्यूज़न होता है जब आप यूनिक पेपर कोड मैच नहीं करते और ये नहीं देखते हो कि मेजर में है कि माइनर में। यहाँ पे देखो कोड लिखा हुआ है B4 जैसे लिखा हुआ, नॉन मेजर, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो 4th सेमेस्टर का है, ये भी 9 जून को है। फिर आपको 9th जून को 2:30 से 5:30 बजे के बीच में, और नॉन मेजर B4, यहाँ पे भी B4 लिखा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, ये सब्जेक्ट देख लो।
नाउ अगेन 9 जून के बाद आपका 10 जून को किनका एग्जामिनेशन है, सिक्स्थ सेमेस्टर में जो है, और इनमें देखो सिक्स सेमेस्टर में अगेन ये पेपर देखो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जिसको हम लोग जी बोल देते, ठीक है। सो ये पेपर है आपका। अब इसमें यूनिक पेपर कोड अपना मैच करते हुए जाना। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर आपका है तो ये आपको 10 जून को होगा। फिर उसके अलावा 10 जून को कौन कौन से एग्जामिनेशन है, अब देखो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। बैंकिंग इंश्योरेंस अगर आपका है तो देख लो, पेपर का नाम देखते जाओ। हाँ, कॉमर्स बहुत सारे बच्चे हैं सिक्स सेमेस्टर में, तो अगर उनका बिजनेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो उनका एग्जामिनेशन कितनी तारीख को है, 10 जून को है, ठीक है। कॉमर्स अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले रखा है और आपका मेजर माइनर जो भी मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी पेपर है ये, ठीक है, जी का पेपर है, तो ये आपका कितने तारीख को, 10 जून को है। कमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जी का पेपर है, लिस्टिंग कंप्लाइंसेस ऑफ कंपनीज, ये भी आपको 10 जून को है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अगर है देख लो आपको, अगर इसमें से कोई पेपर है। इकोनॉमिक्स में अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फॉर इकोनॉमिक्स है तो ये भी आपको 10 जून को है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है तो ये भी आपका 10 जून को है। ना 10 जून को 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन लिखा हुआ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, तो ये भी सिक्स सेमेस्टर वालों को एग्जामिनेशन कितने तारीख को है, तो ये 10 जून को है। देख लो इकोनॉमिक्स में आपका कोई कौन सा पेपर है और ये 10 जून के डेट है, ठीक है, 10 जून को एग्जाम होने वाले हैं। पेपर यूनिक को पेपर कोड मैच कर लेना इसमें से एक बार। ना 10 जून को जो है आपको सिक्स सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर है, यहाँ पे देख लो सारे पेपर मैच कर लो, ज्योग्राफी होम साइंस वगैरह अगर है तो। फिर 10 जून को आपको देखो ये सिक्स सेमेस्टर का, तो 10 जून को आपको सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम है, दिमाग में घुसा के रखना है आपको, ठीक है। जी का पेपर है, इसमें से आपको कोई भी अगर हिंदी आपने लिया है या फिर आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जी पेपर देखो कौन कौन से हो सकते हैं आपके। हिंदी में देखो लिखा हुआ है जो हिंदी नवजागरण है, ठीक है, यूनिक पेपर कोड मैच करते हुए जाना। हिस्ट्री में आपका अगर जनरल इंडियन हिस्ट्री है तो ये इसका पेपर भी आपको कहते हैं 10 जून को है। फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी ये भी आपका 10 जून को है। सेलेक्टिव थीम्स इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ये भी 10 जून को है। हिस्ट्री ऑफ लैटिन अमेरिका ये पेपर है आपका, तो ये भी आपका 10 जून को है। आर्ट सोसाइटी कल्चर 300 CE to 1000 तो ये भी आपका 10 जून को है। हिस्ट्री जो आपका कल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेकेंड, तो ये भी 10 जून को है, ठीक है। 10 जून को आपको 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में अगेन देखो जी पेपर है आपका, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर। इसमें देखो कि आपका कौन कौन सा पेपर हो सकता है, इसमें आपको कौन कौन सा पेपर हो सकता है वो एक बार मैच कर लो। अगर जर्नलिज्म वाला पेपर है आपका और सिक्स सेमेस्टर में हो तो ये भी एग्ज़ाम आपका कितने तारीख को है, 10 जून को है। मैथमेटिक्स है आपका और इलेक्टिव पेपर में है ये, तो ये भी 10 जून को है। यूनिक पेपर कोड मैच करते हुए जाओ। पेपर का नाम जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, या फिर आपको देखो यहाँ पे एक और पेपर का नाम लिखा म्यूज़िक है, ठीक है। म्यूज़िक अगर आपको जी में आता है और ये पेपर का नाम है यूनिक पेपर कोड, इसमें से मैच करो। 10 जून को आपको तो याद रखना आपको सिक्स सेमेस्टर का ही एग्जामिनेशन है और जी का पेपर है, और 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, और इसमें से पेपर अपना बस मैच कर लेना। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपका पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी तो ये भी आपको 10 जून को है। पॉलिटिकल साइंस में अगर पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग सावरकर तो ये भी आपका 10 जून को ही है। या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स है तो ये भी 10 जून को है। फिर 10 जून को अगर पेपर का नाम आपका जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन तो ये भी 10 जून को है। साइकोलॉजी का पेपर का भी देख लो पेपर कोड, और बाकी डेट भी आपका 10 जून को। पंजाबी अगर है, संस्कृत है, संस्कृत में अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर संस्कृत स्टडीज है तो ये भी 10 जून को है। ये सिक्स सेमेस्टर का, ठीक है। आर्ट ऑफ बैलेंस्ड लिविंग ये संस्कृत का पेपर अगर आपका है और जी है तो ये भी 10 जून को है। 10 जून को सिक्स सेमेस्टर का अगेन जी का पेपर। जी में बहुत सारे अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे कि आपको सोशियोलॉजी में अलग होता है, संस्कृत में अलग होता है, तो ये वेरी करा, उसमें आप देख लोगे आपका कौन सा मैच करें। यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लेना। फिर 10 जून के बाद आपको 11 जून को है, ठीक है, और 11 जून का आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड है, ठीक है, जिसमें से ए और बी आपका मेजर है कि माइनर है उसको मैच कर लेना, और फिर देखना कि आपका पेपर जो है कौन सा हो सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर पेपर आपका बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है तो ये आपका 11 जून को है। एजुकेशन का पेपर है तो ये भी आपको 11 जून को है अगेन, लेकिन अगर आपका मेजर है, मेजर पेपर है तो ही आप देना उस दिन, ठीक है। माइनर में है तो फिर डेट उसका अलग हो जाएगा। हिंदी का आपका ये भी देख लो एक बार पेपर, ये फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। हिस्ट्री में अगर पेपर है आपका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकेंड, ठीक है, तो ये पेपर
आपको 11 जून को है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट देख लो एक बार, म्यूज़िक का भी देख लो एक बार, ये भी आपका 4th सेमेस्टर में अगर पेपर का नाम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक है तो 11 जून को। और पेपर आपका किस तरह का होना चाहिए, वो मेजर पेपर होना चाहिए, माइनर नहीं, मेजर का है, ठीक है। तो ये मेजर वाले लोगों को ध्यान से देख लो, 2:30 से 5:30 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर का नाम आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, ठीक है, और 4th सेमेस्टर में हो आप, तो ये एग्जामिनेशन आपका कितने को है, 11 जून को है। लेकिन ये पेपर आपका मेजर होना चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए। फिर आपका 12 जून को इवनिंग स्लॉट में 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का नॉन मेजर, यहाँ पे ध्यान से देखो नॉन मेजर लिखा हुआ, माइनर जो है इसको माइनर ही बोलते हैं नॉन मेजर को। सो नॉन मेजर में कौन कौन से 12 जून का एग्जामिनेशन है। 12 जून को आप देखो बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स, यहाँ से देखते हैं इकोनॉमिक्स जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट है आपका तो। इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर अगर हो, अगर आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो आपका एग्जामिनेशन कितने तारीख को है, 12 जून को है, ठीक है। इंग्लिश है, अगर पेपर का नाम आपको 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा है और वो पेपर किस में है आपका, माइनर में है, ठीक है, मतलब नॉन मेजर में है, तो आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को होगा, ये 12 जून को होगा। हिस्ट्री का पेपर जैसे हमने वहाँ पे देखा था, 2 डेट आ गया ना, 4th जून को भी हमने देखा था, बट ये पेपर अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE कितने, कौन सा पेपर है आपका, नॉन मेजर, ठीक है, माइनर है तो। और ये पेपर कोड मैच करते हुए जाना, ठीक है, आपका पेपर कोड आपने क्या एग्जामिनेशन वाला फॉर्म में क्या फिल किया, तो फिर आपका एग्जामिनेशन ये 12 जून को होगा। फिर 12 जून को 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में और पेपर्स हैं, देख लो इसमें से अब कोई आपका पेपर है। नाउ पॉलिटिकल साइंस, जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है और ये पेपर आपका किस में आता है, नॉन मेजर में। और कोड या बार बार ध्यान से देखो B2 लिखा है कि नहीं आपके उसमें, आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया उसमें B2 है, ठीक है, और ये यूनिक पेपर कोड है कि नहीं, अगर यही सेम यूनिक पेपर कोड है तो आपका ये एग्ज़ाम 12 जून को है। और याद रखना दोनों एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक साथ नहीं होगा, कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। आप यहाँ पे पेपर कोड और पेपर का नाम मेजर है कि माइनर है वो ध्यान से मैच करते हुए चलो। फिर 12 जून के बाद जो है आपका 15 जून को एग्जामिनेशन है और 15 जून को अगेन सेकेंड सेमेस्टर का ही एग्जामिनेशन है और ये आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है A और B जिसको बोला जाता है मेजर सब्जेक्ट का, ठीक है, 2:30 बजे से 5:30 बजे। तो ये एग्जामिनेशन आपका इवनिंग में ही सारा एग्जामिनेशन है सेकेंड सेमेस्टर वालों का। इकोनॉमिक्स अगर आपका पेपर है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर में हो तो 15 जून को है। एजुकेशन का पेपर अगर आपका देख लो, नाम देख लो, ज्योग्राफी का पेपर आपका जियोमॉर्फोलॉजी है तो ये भी 15 जून को। हिंदी का पेपर आप देख लो, हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा, और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हो और पेपर है आपका कौन सा, मेजर पेपर, तो आपका 15 जून को एग्ज़ाम होगा इसका। हिस्ट्री का पेपर जो आपका मेजर पेपर है, ठीक है, जो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा, ये 15 जून को है। सो अगर मिडिवल सोसाइटी एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव है आपका पेपर हिस्ट्री मेजर में सेकेंड सेमेस्टर में हो तो ये 15 जून को एग्जामिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में कौन सा पेपर होगा, मेजर, ठीक है, 2 पॉलिटिकल साइंस में ना कि माइनर है आपका मेजर है। सो जो मेजर वाला है आपका जिसका पेपर का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये 15 जून को है। संस्कृत का भी देख लो आप, मेजर में आता है, मेजर में अगर संस्कृत ड्रामा है आपका वो भी 15 जून को है। तो ये आपका डेट शीट था जिसमें हमने मेन पेपर जो है आपका, ठीक है, जो आपका डिसिप्लिन पेपर है या फिर आपका जी पेपर है उसका डेट शीट मैंने आपको बताया। सेक और वैक का भी मैं आपको जो है वो जल्दी बता दूंगी, बट उसके लिए अभी जो इतना पैनिक नहीं करना, मेन पेपर में आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। सेक वैक में आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बट अगर मेन पेपर में आपका कम मार्क्स आता है तो ओवरऑल पूरे परसेंटेज पे पूरा आपका जो है उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ये पूरा आपका डेट शीट था और इसको आपने यूनिक पेपर कोड से मैच कर लेना। टेंटेटिव जरूर है, बट इसमें ये मत सोचना कि एग्जाम उस डेट पे नहीं होगा, ठीक है। टेंटेटिव पे ही बहुत सारे, हर बार आपका ड्यू में टेंटेटिव डेट आता है उसी पे एग्जाम हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो रहा है, आपको लगता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, फिर आपको उसके यूनिट वाइज आपको कुछ डिटेल्स चाहिए, जो भी फर्स्ट ईयर में हो आप, सेकंड थर्ड फोर्थ, जब भी जो जिस ईयर में भी हो आप, कुछ भी चाहिए, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।